नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आपसे मेरा एक सवाल है आज कि क्या आप एलआईसी एजेंसी फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं। मित्रों, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं इसे, लेकिन जो लोग फुल टाइम एलआईसी एजेंसी काम नहीं करते वे लोग ज्यादातर गलतफहमी में ही रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के जरिए मैं उसी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह तो सर्वविदित ही है कि एलआईसी एजेंसी के रूप में कुछ लोग फुल टाइम में काम करते हैं और कुछ लोग पार्ट टाइम में। और हम सब जानते हैं कि फुल टाइम काम वह होता है जिसमें आदमी कम से कम 6 से 8 घंटे हर रोज लगाता है और अपनी मुख्य आमदनी वहीं से कमाता है। पार्ट टाइम काम वह होता है जिसमें व्यक्ति 2-3 घंटे हर रोज लगाता है और इसका मकसद कुछ अतिरिक्त आमदनी का ही होता है। हम कोई भी कार्य अगर पार्ट टाइम करते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना या दुकानों से शाम को कलेक्शन करना या अखबार बेचना, तो हमें प्रतिदिन कुछ निश्चित घंटे उस काम को देने होते हैं। जीवन बीमा में बहुत से एजेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वे अगर फुल टाइम एजेंट नहीं हैं तो वे पार्ट टाइम एजेंट हैं, जबकि वे काम कर रहे हैं बिल्कुल अनियमित रूप से। जैसे कि आज 2 घंटे लगाए तो फिर 3 दिन के बाद 1 घंटा, फिर सोमवार को काम करेंगे, उसके बाद 1 तारीख को। इस तरह से पॉलिसी बेचना बहुत कठिन हो जाता है। इसे हम पार्ट टाइम नहीं, कैजुअल टाइम कह सकते हैं। पार्ट टाइम एजेंट तो हर रोज या 1-2 घंटा लगाते हैं, रोज किसी न किसी ग्राहक से मिलते हैं। कोई भी आदमी जो कैजुअल लेबर की तरह काम करता है वह किसी भी क्षेत्र में टॉप पर नहीं पहुंच सकता, बीमे में भी नहीं। कैजुअल का मतलब ही है कि बिना किसी प्लानिंग के, दूसरों की दया पर निर्भर। आज है, कल होगा कि नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। इस तरह से काम करने वाले अधिकांश एजेंट जल्दी ही बीमा एजेंसी छोड़ देते हैं। यदि किसी तरह से काम करते भी रहते हैं तो 2-3 साल के बाद उनकी यही उपलब्धि रहती है कि मैंने इतने सालों तक अपनी एजेंसी बचा कर रखी। ध्यान रखें कि आप एलआईसी एजेंसी इसलिए नहीं लेते हैं कि इसे बचाएं, बल्कि इसलिए लेते हैं कि इससे पैसे कमाएं जो आपके जीवन स्तर को बढ़ाए। जीवन बीमा की एजेंसी इतनी इज्जत का काम नहीं है कि सिर्फ एजेंट होने से ही आपको समाज में मान सम्मान मिलने लगेगा। यह एक आमदनी का जरिया है। सो या तो इसे अच्छे से कमाएं या किसी अन्य व्यवसाय में अच्छे से कमाने के लिए इसे छोड़ दें। जरूरी है कि आप कम से कम पार्ट टाइम एजेंट जरूर बने, यानी रोज कुछ ना कुछ समय लगाएं। ऐसा नहीं कि आपके प्रयास करने से भी हर रोज पॉलिसी बिक ही जाएगी, लेकिन रोज किसी ना किसी आदमी से मिलना जरूरी है उसे ग्राहक बनाने के लिए। इससे बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में मिठाई की जो दुकान सबसे ज्यादा चलती है, या जहां भी आप रहते हैं उस मोहल्ले में जो आपके मोहल्ले में जो मिठाई की दुकान सबसे ज्यादा चलती है, उस पर हर समय भीड़ लगी रहती है। यदि वह दुकानदार नियमित रूप से अपनी दुकान ना खोले, नियमित रूप से अपना काम ना करके एक कैजुअल व्यापारी की तरह काम करने लगे, यानी कि दुकान हर रोज ना खोलकर कभी कभार ही खोले और अपनी मर्जी के समय से खोले, तो क्या उसकी दुकान चलेगी? ज्यादा संभावना है कि वह जब भी दुकान खोलेगा वो खाली ही रहेगी। इसका कारण रहेगा कि कोई भी आदमी अपने घर से उसकी दुकान पर मिठाई लेने के लिए तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी दुकान खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तय नहीं है। जो लोग उसकी दुकान के सामने से उसी समय गुजर रहे होंगे जब दुकान खुली है, तो भी वहां सामान खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तय नहीं है कि जो मिठाई वहां पर है वो ताजा है या बासी है। ग्राहक सोचता है कि स्वाद भी बदला हो सकता है, उसका खराब भी हो सकती है, क्योंकि इसके पुराने कारीगर भी इसके पास काम ना कर रहे हों। ये सोचकर कि जब दुकान की नियमितता ही चली गई है और दुकान लंबे समय तक चलेगी या ना चलेगी कोई पता नहीं है। हर ग्राहक ऐसे विक्रेता से सामान खरीदना चाहता है जो उस काम में लंबे समय के लिए आया हो, ना कि वह व्यक्ति जो लगे कि कभी भी इस व्यवसाय को छोड़ सकता है। यही नियम एलआईसी एजेंसी में भी काम करता है।
कोई भी आदमी उसी से बीमा करवाना चाहेगा जो नियमित रूप से इसे करता है, क्योंकि बीमा करवाने के बाद भी तो उसे सर्विस की जरूरत होगी, और जो नियमित रूप से काम नहीं करता होगा वह सर्विस क्या देगा। तो मित्रों, आप भी कोशिश कीजिए कि LIC एजेंसी फुल टाइम कीजिए, नहीं तो कम से कम पार्ट टाइम तो जरूर ही कीजिए। कैजुअल या केवल एजेंसी बजाने के लिए LIC अभिकर्ता बनने का कोई फायदा नहीं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।